हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज कंसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करूंगा। यानी किस तरीके से पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंसिस्टेंसी के बारे में क्वेश्चन किया था। आज मैं पार्ट 4 में भी 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और कुछ सिमिलर क्वेश्चंस को भी मैं लिखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं। इसमें कहता हूं फाइंड व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डू द इक्वेशंस x + 2y + 3z = 6, x + 3y + 5z = 9 और 2x + 5y + az = b। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है आपका। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है आपका। तो इसमें कहता है क्वेश्चन हैव ए, यानी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव 1 नो सॉल्यूशन, दूसरा कहता है यूनिक सॉल्यूशन और तीसरा कहता है मोर देन 1 सॉल्यूशन। ये हम लोग को फाइंड करना है ए और बी का, जब पहले नो सॉल्यूशन हो, उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन हो और मोर देन 1 सॉल्यूशन हो। ये क्वेश्चन बीटेक में आईपी यूनिवर्सिटी में आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, ये आ चुका है क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह से करेंगे हम लोग इसको। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बी री रिटेन एज, यानी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax = b, वेयर a = कोफिशिएंट ऑफ x 1 1 2 है, 1 1 2, कोफिशिएंट ऑफ y 2 3 5 2 3 5 और कोफिशिएंट ऑफ z 3 5 a। हम लोग ले लिए ए, मैट्रिक्स ए हुआ। एक्स क्या हुआ, वेरिएबल मेरा एक्स बाई जेड, 3 वेरिएबल्स है, यानी 3 अननोन्स है। बी = हुआ आपका 6 9 पी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ए को लिखेंगे, ए को सेमी कॉलन देंगे, बी को लिखेंगे, ये वाला बी को लिखेंगे। तो क्या लिखाएगा आपका 1 2 3 1 3 5 2 5 a, और इस तरीके से हम लोग सेमी कॉलन देंगे, उसके बाद कॉलन देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 6 9 b। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आइक्लोन फॉर्म में लाते हैं। तो आइक्लोन फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर लिखना पड़ेगा a बी, ये हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखे, ये हम लोग इक्विवेलेंट का सिंबल दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ऑपरेशन पहले यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑपरेशन यहाँ पर किए R2, यानी इसको 0 करेंगे तो सेकेंड रो में फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा ये, और लिखेंगे R2 माइनस R1, और R3 को क्या लिखेंगे हम लोग, R3 माइनस 2R1 क्यों, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें माइनस कर दिया तो ये 0 होगा। अब फर्स्ट आपका रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेकेंड में क्या चेंजिंग होगा, ये 0, ये हम लोग 0 लिए, और 3 - 2 1 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, और 6 - 9 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और 8 क्या हो गया, 2 - 2 से मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं और उसके बाद माइनस कर रहे हैं तो 0, 5 - 4 = 1, और a - 6 और ये क्या हो जाएगा, b माइनस कितना हो जाएगा 12, b - 12 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये a - 6 और ये b - 12 हो जाएगा। अब हम लोग का देखिए क्या करना है, ये यूनिटी है, इसको रहेंगे सिंपल रहने देंगे, इसको 0 करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाने के लिए हम लोग आइक्लोन फॉर्म में लाने के लिए इसको 0 करेंगे। तो क्या ऑपरेशन नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, R3 माइनस R2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं, पहला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दूसरा में हम लोग 0 1 2 3 कोई चेंजिंग नहीं, और तीसरा में हम लोग करेंगे 0 0 1 - 1 0, a - 6 - 2
a माइनस 8 और ये क्या होगा आपका b माइनस हो जाएगा 15, b माइनस 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोगों को पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि नो सॉल्यूशन, पहला कहता है हम लोग का नो सॉल्यूशन। तो केस 1 लेंगे या फर्स्ट ले रहे हैं इसे, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या इसमें नो सॉल्यूशन हम लोग को वेरीफाई कर दे, या तो फॉर नो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं इफ, यहां पर ए को हम लोग ले लेते हैं 8, ए को हम लोग ले लेते हैं 8। यहां पर ये नो सॉल्यूशन मत लिखिए, हम दूसरा पेज में करते हैं फिर इसको, क्योंकि तीनों एक साथ कर लेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में देखिए, इसमें लेते हैं हम लोग a इक्वल टू 8। अगर a इक्वल टू 8 लेते हैं तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स a इक्वल टू हो जाएगा 2 और रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा 3। तो यहां पर लेते हैं इफ a इक्वल टू 8 एंड b इज नॉट इक्वल टू 15, a इक्वल टू 8 एंड b इज नॉट इक्वल टू 15, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए यहां पर a इक्वल टू अगर जो आप 8 लेते हैं तो a 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, तो रैंक हो जाएगा a का 2 हो जाएगा। एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a b इक्वल टू 3, क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू हम लोग 15 लिए हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर rank of A is not equal to rank of augmented matrix, rank of augmented matrix। यहां पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम लोग कहते हैं देयरफॉर नो सॉल्यूशन। पहला हम लोगों का यही था कि नो सॉल्यूशन आएगा। ओके स्टूडेंट, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब सेकंड की बात करते हैं हम लोग, इसमें क्या ले लेते हैं, सेकंड में हम लोग ले लेते हैं a इज नॉट इक्वल टू a, इफ a इज नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 15। उल्टा ले लेते हैं इसमें, अगर a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 8 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 नॉन जीरो रो हो जाएगा, और 3 नॉन जीरो रो होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा 3। तो देन क्या लिखेंगे, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 3। जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 3 हो जाएगा तो बी का कोई भी वैल्यू हो उससे हमको अंतर नहीं पड़ता है। बी माइनस बी को अगर जो 15 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तब भी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा वो हो जाएगा आपका, ये भी 3 हो जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ अननोन्स है, आपका नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, तो क्या हो जाएगा आपका, रो ए इक्वल टू रो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू 3 और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, हेंस द सिस्टम विल बी यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम क्या रखेगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरा लेते हैं हम लोग, इफ a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 15, a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 15, तो देन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए a इक्वल टू 8 लिए तो ये 0, b इक्वल टू 15 लिए तो ये भी 0, यानी थर्ड रो हम लोग का 0 हो जाएगा।
तो नॉन जीरो रो कितना बचेगा, 1 और ये 2। तो रैंक ऑफ ए, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू 2 which is less than number of unknowns। रैंक 2 हो गया, कंसिस्टेंस तो होगा लेकिन अननोन से लेस है, रैंक अननोन से लेस है, हम लोग का 3 है जिससे लेस है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, hence the system will have more than one solution। मोर देन वन सोल्यूशन लिखेंगे या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन लिखेंगे। यही 3 चीज हम लोग को वेरीफाई करने के लिए दिया था। ऐसा क्वेश्चन और भी आ सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिमिलर क्वेश्चन में लिखा हूं, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सो डैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन IPU 2023 बीटेक में आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया हुआ है, 7 मार्क्स का आया हुआ है आपका। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सिमिलर है क्वेश्चन। तो इसको आप अपने सेल्फ बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का किस वैल्यू के लिए 10 इक्वेशंस x + y + z = 1, x + 2y + 4z = k, x + 4y + 10z = k², हैव ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन रखेगा, एंड सोल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। अगर 2-3 केस आता है तो सभी केस में इसको आप सोल्व कीजिए। हैव सोल्यूशन एंड सोल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग जैसे करते आए हैं पिछला क्वेश्चन में, उसी तरह से करेंगे हम लोग क्या करेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मे बी री रिटन एज ax = b। मैं पहले से ही लिख लिया हूँ क्योंकि लैंग्वेज यही लिखाना है। वेयर a = कॉफिशिएंट ऑफ x लिए 1 1 1, कॉफिशिएंट ऑफ y लिए 1 2 4 1 2 4, कॉफिशिएंट ऑफ z लिए 1 4 और 10। x = x y z वेरिएबल है, b = 1 k और k² है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये लिख देते हैं पूरा और बी को लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए को 1 1 1 1। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखे। उसके बाद लिखेंगे 1 2 4 के। उसके बाद क्या लिखेंगे 1 4 10 और k²। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्लन फॉर्म में लाते हैं। तो एक्लन फॉर्म में ऑपरेशन हम लोग क्या लिखे, यहाँ पर ऑपरेशन लिखे, ये 0 और ये 0 करना है। तो R2 माइनस R1, और क्या लिखेंगे R3 माइनस, R1 लिखा हुआ है माइनस R1। ओके स्टूडेंट, दोनों 1 है। तो हम लोग क्या हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका A और B जो इक्विवेलेंट होगा आपका, A और B जो इक्विवेलेंट का सिंबल दिए होगा आपका, देखिए 1 1 1 और ये 1 ऐसे लिखा, एज यूजुअल लिखाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पहला हम लोग का एज यूजुअल लिखाएगा। दूसरा क्या होगा, देखिए ये 0 होगा, 2 - 1 1 होता है, 4 - 1 3 होता है, और ये क्या हो जाएगा k - 1 हो जाएगा। ये 1 - 1 0, 4 देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 1 3 हो गया, 10 - 1 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा k² - 1। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका रिड्यूस हो गया। अब हम लोग किसको करेंगे, इसको 0 करेंगे। इसको 0 के लिए क्या करेंगे ऑपरेशन हम लोग का, R3
माइनस 3R2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में और R3 में माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, पहला में कोई चेंजिंग नहीं है आपका, पहला में कोई चेंजिंग नहीं है, दूसरा में देखिए भी कोई चेंजिंग नहीं है, 13K-1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग आपका इसमें होगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 3 - 3 0, 9 माइनस इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 - 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 - 9 यानी 0 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, 9 - 9 0, इसको जब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन तो देखिए K² - 1 माइनस 3K + 3 यानी आ जाएगा K² - 3K + 2। ये क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर दिए हम लोग, क्या किए हैं K² - 1 में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए हैं, तो K² आएगा -3K आएगा और +2 आएगा। अब हम लोग इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे केसेज में करके कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। रैंक हम लोग का ए का क्या फाइंड आउट होता है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हम लोग का क्या फाइंड आउट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पीछे से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया पिछला पेज से, तो इसमें हम लोग का अगर K² - 3K + 2 अगर 0 ले लेते हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 0 हो जाएगा, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑलरेडी 2 है। अगर हम लोग K² - 3K + 2 को 0 लेते हैं तो नॉन जीरो रो होगा आपका, जो नॉन जीरो रो होगा 2, इसीलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 2 हो जाएगा, और ए का मैट्रिक्स ए का जो रैंक है ऑलरेडी 2 है, इसलिए क्योंकि 2 नॉन जीरो रो होगा, तो लेते हैं इफ K² - 3K + 2 = 0। और जब इस तरीके से इसको 0 लेंगे तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए फैक्टर में आ जाएगा, -1, इसको फैक्टर में कर रहे हैं K - 2 = 0। देयरफॉर K का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, K का वैल्यू 1 और 2 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं फॉर K = 1 and 2, rank of A equal to 2 and rank of augmented matrix, ये दोनों ही हम लोगों का 2 हो जाएगा। अगर ये दोनों 2 है तो हम लोग क्या होगा, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देयरफॉर ऐसे लिखेंगे पहले, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 2, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अगर हम लोग का रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल होता है और वो नंबर ऑफ अननोन्स से लेस होता है तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, सो दैट इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, इसमें बहुत सारा सॉल्यूशंस हो सकता है। अब हम लोग लेते हैं फॉर, अब इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिख लिए, K = 1 और K = 2, तो हम लोग इस तरीके से लेते हैं, हम लोग 2 केसेज में लेते हैं। पहला लेते हैं हम लोग इफ, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, K = 1, अगर K = 1 आप लेते हो तो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 और 0 1 3 0, और ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0। तब हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा,
इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जब हम इक्वेशन की जो बात करेंगे तो हम लोगों का जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर देयरफॉर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका वाई प्लस जेड 3z इक्वल टू 0, वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशंस होगा, तो टेक करेंगे z इक्वल टू टी, किसी एक को सपोज करना पड़ेगा जो आर्बिट्री का टी क्या है यहाँ पर, टी इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, टी आपका आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। तो z इक्वल टू टी लिए, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, इसका इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 से हो जाएगा बाई इज इक्वल टू -3t। ओके स्टूडेंट्स, बाई का वैल्यू हम लोग को निकल गया और z का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग रख चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 1 माइनस बाई माइनस जेड। तो हम लोग का 1 तो लिखेंगे ही, बाई का वैल्यू -3t तो +3t हो जाएगा, और z का वैल्यू आपका t है तो ये t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2t हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 + 2t, बाई इक्वल टू -3t और z इक्वल टू t। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा इफ k इज इक्वल टू आप 1 लेते हैं। तो दूसरा केसेज लेते हैं, इफ k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 होगा तो आपका ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पहला में तो कोई चेंजिंग 1 1 1 1, दूसरा में आपका 0 1 3, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं। फिर आपके पास k -1, k का वैल्यू 2 लिए है तो 2 - 1 कितना होता है, 1, और यहाँ पर 0 0 0 ये 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग का जो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब करेंगे तो इसमें 1 2 इक्वेशन लिए, इसमें लेंगे x प्लस बाई प्लस जेड प्लस इक्वल टू 1, ये इक्वेशन वही होगा जो हम लोग 1 लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा को हम लोग कर देते हैं बाई प्लस 3z इक्वल टू 1, इसको हम लोग इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब हम लोग टेक z इक्वल टू t1 ले लेते हैं, उसमें t लिए थे इसमें t1 ले लेते हैं। देयरफॉर बाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3t1 होगा, किससे, फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3 से। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम 3 में हम लोग पुट किए z इक्वल टू t1। देयरफॉर फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस बाई माइनस जेड। तो ये 1 बाई का वैल्यू 1 माइनस 3t1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस जेड का वैल्यू हम लोग लिए हैं t1, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका 2t1। तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू क्या हो गया, 2t1, बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3t1, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका t1। यही आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, दो केसेज में हम लोग बनाए, t1 यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, t1 आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो z इक्वल टू t1, x इक्वल टू 2t1 एंड y इक्वल टू 1 माइनस 3t1 हो गया। इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। शायद अब आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग अगला क्लास में करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड जॉर्डन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत गॉस एलिमिनेशन और जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।